देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। कर्नाटक के बेलगावी के चिकौड़ी में हुई दिगंबर जैन संत कामकुमार नंदी की हत्या के विरोध में गुरुवार को इंदौर में जैन समाज ने मौन रैली निकालकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें जैन समाज की महिलाओं, पुरुषों के अलावा भाजपा और कांग्रेस सहित कई अन्य दलों के नेता भी शामिल रहे। इंदौर में शुक्रवार को कर्नाटक के बेलगावी के चिकौड़ी में हुई दिगंबर जैन संत की हत्या के विरोध में सकल जैन समाज सहित सर्व समाज द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। जैन समाज के बंद के आह्वान को व्यापारियों का समर्थन मिला, जिसके चलते शहर में अधिकांश दुकानें बंद रही। इस दौरान जैन समाज सहित सर्व समाज द्वारा घटना के विरोध में आक्रोश रैली निकाली। ज्ञापन के माध्यम से जैन समाज के लोगों ने जैन मुनि की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलाने, जैन संतों के पैदल विहार में सुरक्षा उपलब्ध करवाने, देश के प्रत्येक राज्य में जैन श्रमण संस्कृति आयोग का गठन करने, पैदल विहार करने वाले सर्व समाज के संतों के लिए हर 20 किलोमीटर पर सामुदायिक आश्रय स्थल बनाने सहित देश भर के जैन समाज के मंदिरों और धर्मशालाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जैन कल्याण आयोग का गठन करने की मांग की है। रैली के दौरान महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर चल रही थी, साथ ही जैन समाज के मुनियों के नारे भी लगा रही थी। संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर सकल जैन समाज और सभी नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए ज्ञापन सौंपा। आज पैदल रैली के दौरान भाजपा, कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पदाधिकारी भी उपस्थित थे। गुरुदेव, आज सारे जैन समाज इकट्ठा हुए हो, ज्ञापन दिया है। आप देखिए, जैन समाज शब्द का प्रयोग न करें। आज यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, भाजपा भी है, कांग्रेस की है। यानी ये रैली संपूर्ण मानवता की रैली है और अनीति और अन्याय के खिलाफ है। ये एक संत की हत्या नहीं हुई है, संस्कृति और मानवता का कत्ल हुआ है। तो हम चाहेंगे इसके और किसी भी धर्म और पंथ के साथ अन्याय होगा, हम सबके खिलाफ खड़े होंगे। चाहे उज्जैन में कारियों पर थूका गया हो, ये कांवड़ियों पर नहीं थूका है, महादेव पर थूका है, महावीर पर थूका है, महापुरुषों का अपमान किया है, हमारा खून खोलता है। लेकिन आप मत समझो जैन अहिंसा है, हम कायर नहीं हैं, हम सहनशील हैं, लेकिन वह सहनशीलता को ललकारेगा, हम किसी को छेड़ते नहीं और छेड़ने वाले को छोड़ते नहीं, यह हमारी अहिंसा है। सर्वदलीय रैली का आज आयोजन कमल कुमार मुनि का साहब ने आज आह्वान किया है। ये रैली जैन समाज पर जो विगत 1.5-2-3 सालों से जो कुठाराघात किया जा रहा है, चाहे हम गिरनार जी की बात करें, पालीथाना की बात करें, शिखर जी की बात करें या गोमड़गिरी की बात करें, जिस प्रकार से शासन प्रशासन जैन समाज को दबाते जा रहा है, साथ में भी हाल ही के अंदर जो कर्नाटक में घटना हुई है, जैन मुनि को जिस निर्मम हत्या की है जैन मुनि की, उसको लेकर के जैन समाज में जबरदस्त आक्रोश है। कहा जाता है जैन समाज एक अहिंसक समाज है, वह हिंसा नहीं करता है, उसका फायदा जैनेतर लोग और गुंडा तत्व और सराती तत्व कर रहे हैं। उसको लेकर के एक संकल्प रैली आज यहाँ निकाली जा रही है, क्योंकि पहले भी संथारा के रूप में, शिखर जी के आंदोलन के रूप में जैन समाज, समग्र जैन समाज ने एकता का परिचय दिया है और सरकार को अपने निर्णय वापस लेने पड़े। पुनः सरकार से आह्वान करते हैं कि जिस प्रकार से वो तीर्थों के ऊपर कुठाराघात कर रही है, गिरनार जी, शिखर जी, पालीथाना, गोमड़गिरी के ऊपर, वे सभी संज्ञान में लेकर के अतिशीघ्र जैन समाज के हित में फैसले देवे, क्योंकि जैन समाज पूरे कागज के साथ में, जैन समाज किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करता है, जैन समाज किसी का बुरा नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रकार से संत को हत्या करना एक पाप के समान है। जहाँ जैन हमारे संत को हम हमारा तीर्थ मानते हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर के आक्रोश है। साथ में अभी हाल में एक जो घटना हुई है खतना की, एक जैन परिवार के बच्चों को खतना करके उसे अन्य संप्रदाय में तब्दील कर दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। जिस व्यक्तित्व ने इस प्रकार का कार्य किया है, उनका धर्म भी इस कार्य करने के लिए कबूल नहीं करता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं साजिश के तहत हो रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। समग्र जैन समाज के आह्वान पर आज दिगंबर संत और श्वेतांबर संत दोनों आज यहाँ एकत्रित है। तमाम महिला शक्ति यहाँ जो उपस्थित है, तमाम युवा वर्ग उपस्थित है और
समाज के वरिष्ठ लोगों का आज यहाँ आशीर्वाद है। हम आज ये राजवाड़ा से रैली के रूप में कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं और अपनी मांग को सतत इस प्रकार से आंदोलन के रूप में चलाएंगे और आने वाले समय में हम गोमटगिरी के लिए भी इसी प्रकार का आंदोलन करने के लिए रूपरेखा तैयार हो रही है। हत्या तो किसी भी हत्या से होती है, फिर ये तो एक संत की हत्या हुई और हत्या भी नहीं है, जघन्य हत्या है। आप सोचो कितनी क्रूरता से उसने करा है ना, तो ये किस बात का संदेश है कि उसको किसी बात का कानून का डर ही नहीं बचा। तो हमारा यही कहना है कि कम से कम जैन संत की जो हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ताकि आगे से ऐसा कोई भी हत्या का सोच न सके। हमारा यही कहना है। रैली के रूप में ज्ञापन देना आज ज्ञापन का क्या उद्देश्य है? क्यों? हमारे ज्ञापन का उद्देश्य ये है कि हम देख रहे हैं कि कुछ समय से जैन समाज के ऊपर तरह तरह के उपसर्ग हो रहे हैं। उपसर्ग मतलब बाधाएं आ रही हैं। कभी शिखर जी का प्रॉब्लम है, कभी केशरिया जी का है, कभी गिरनार का है, कभी गोमटगिरी का है, और उसके साथ ही हमारे साधु संतों की निर्मम हत्या हो रही है। उसी के साथ ही हमारे साधु संतों की सुरक्षा नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों के लेके हम आज यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं, और उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जैन समाज एक रूप में एक साथ होके आज यहाँ पे एक मौन रैली के रूप में आया है, अहिंसक तरीके से आया है, शांतिपूर्ण तरीके से आया है, और अपनी बात को इन अधिकारियों के सम्मुख रखा है ताकि वो उच्चतम शिखर पे हमारे ज्ञापन को पहुँचाए और शीघ्र से शीघ्र उन पे कार्रवाई करवाए। आज यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन एक रैली के रूप में लेके आए हैं, उनकी जो निर्मम हत्या हुई है, कैसे देखते हैं ज्ञापन? देश में और वो भी कर्नाटक प्रदेश में काम कुमार जी नंदी जो कि दिगंबर संत थे, उनकी निर्मम हत्या करके बोरवेल में काट पीट के डाल दिया। जैन समाज पूरे विश्व में एक ही संदेश देता है, अहिंसा का, सत्य का, परोपकार का, दान का, और संत के साथ इतनी विभत्स घटना घट जाए तो पूरा समाज आंदोलित है, पूरा देश का समाज सड़कों पर है। और ये हमारे संतों का आदेश है, ये किसी का एक का आंदोलन नहीं है, ना राजू भाई का है, ना मेरा है, ना किसी का। ये संतों का आदेश है कि अब किसी भी हालत में अगर संतों की सुरक्षा करना है तो हमें सड़क पे आना पड़ेगा, तीर्थों की सुरक्षा करना है तो हमें सड़क पे आना पड़ेगा, हमें विहार और आहार में संतों की सुरक्षा चाहिए तो हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, तभी शासन प्रशासन सुनेगा। उसी तारतम्य में आज पूरा जैन समाज, पूरा देश का समाज शहर शहर गांव गांव सड़क पे है और अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के प्रयास कर रहा है। सर, मुनि जी की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उसी को लेकर आज कांग्रेस ने जैन समाज का समर्थन किया है और आज ज्ञापन के रूप में यहाँ पर एक रैली निकाली गई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कुछ भी अगर देश में गलत होता है, संतों के साथ गलत होता है, समाज में, धर्म और संस्कृति में जो भी गलत होता है, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका विरोध करती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आज इस रैली को समर्थन दिया। रही बात आज हमारे दिगंबर संत की निर्मम हत्या कर्नाटक में हुई, कर्नाटक सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पर जैन समाज ये मांग करता है, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की मांग हो रही है कि जैन समाज पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, चाहे हमारे गोमटगिरी तीर्थ हो, चाहे शिखर जी तीर्थ हो, चाहे ऐसे कई तीर्थ है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है या हमारी धार्मिक संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उसी तारतम्य में आज पूरा जैन समाज के जन जन में ये बात पहुंच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के खिलाफ, हमारे खिलाफ काम कर रही है, उसी के विरोध में आज साधुओं की हत्या होना एक अलग चीज़ है, पर धर्म और संस्कृति पर लगातार प्रहार करने के विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज हर जगह, हर छोटे कस्बे, हर ज़िले में अपना रोष व्यक्त कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है और सरकार को यह बताना चाहता है कि अगर जैन समाज के अस्तित्व पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा तो इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, मध्य प्रदेश। ये तो आपकी बात हुई कि आपने जैन समाज की बात करी, लेकिन अगर देखा जाए जो कर्नाटक की जो मुनि जी की हत्या की बात हो रही है, ऑलरेडी वहाँ पर जो कांग्रेस की ही सरकार है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को जैन समाज का समर्थन करना पड़ा? कांग्रेस को पार्टी को समर्थन इसलिए करना पड़ा कि ये बात कर्नाटक की नहीं है। कर्नाटक सरकार ने जितने भी आरोपी थे उनको तुरंत गिरफ्तार किया, उन पे कार्रवाई चल रही है।
हमारी मांग पूरे मध्य प्रदेश शासन हो, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो, हमारे साधु संतों के साथ जो भी अत्याचार, जो भी अनर्गल चीज़ें होती है या करते हैं, कई साधुओं के एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो हमारा लक्ष्य सिर्फ साधु के हत्या जो हुई है उसका विरोध तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि जैन समाज एक अल्पसंख्यक समाज है, उसे सुरक्षा दी जाए, उसे सुरक्षा की गारंटी दी जाए। हमारे साधु संत जो पैदल विहार करते हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए और हमारे जितने भी तीर्थ हैं उनके अस्तित्व की रक्षा की जाए और जैन धर्म की रक्षा की जाए। भगवान महावीर स्वामी के दिव्य संदेश जी और जीनों को समग्र मानव समाज में फैलाने वाले हमारे गुरु भगवंतों पर जो हमला किया गया कर्नाटक में, उनकी निर्मम हत्या का जो स्वरूप किया गया उसका यहाँ पर विचार कीजिए। बहुत ही आज हमने समग्र जैन समाज की ओर से यह विरोध व्यक्त किया। उसमें जैन समाज ही नहीं अपितु समग्र मानव समाज ने हमें सहयोग दिया है। नारी शक्ति के नेतृत्व में निकाला गया यह जुलूस इंदौर के इतिहास में अपने आप में एक नया आयाम लिखेगा। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि यह अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, निश्चित रूप से यदि आपने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हमारे गुरु भगवंतों की सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया गया तो इससे भी उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। काम कुमार नंदी की जघन्य हत्या कर्नाटक में हुई थी और उसके विरोध में समूचे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आज इंदौर में जैन समाज द्वारा समग्र रूप से एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। आप बताएं क्या किस तरह से मन में आक्रोश है इस भावना इसको लेकर? संपूर्ण देशवासियों को पहले जय जिनेंद्र करते हुए, जो कर्नाटक में जैन मुनि के साथ में हत्याकांड हुआ है उसके विरोध में आज एक संपूर्ण जैन समाज संगठित होकर के कमिश्नर कार्यालय में संभागायुक्त को ज्ञापन देने हम जा रहे हैं, जिसके तहत हम संपूर्ण जैन समाज एकजुट होकर के संगठित हैं और समर्थन करते हैं इस विरोध का। जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है और सरकार से निवेदन करते हैं कि संपूर्ण देश के जैन समाज के जितने भी साधु संत विचरण करते हैं उनकी सुरक्षा करें और संपूर्ण जैन समाज जो कि अहिंसा के पथ पर है, कभी किसी को भी नहीं मारता है, ऐसे संपूर्ण समाज का देश में 24% राजस्व का योगदान है, जो कि हमारे देश की 22% जनता का पालन पोषण करने में समर्थवान है। ऐसी जैन समाज के ऊपर ये हत्याकांड जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। इसके लिए हम पार्टिकुलर किसी पार्टी की निंदा नहीं करते हुए हम ये चाहते हैं कि जो भी वहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी और नेतागण हैं इसे कृपया गंभीरता से लेकर के जो भी अपराधी है उन्हें उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। को जय जिनेंद्र। जैसा कि संत समाज की रीढ़ होती है और हमारे समाज में संत के द्वारा उपदेश देना, हम लोगों को सुरक्षित रखना और व्यवस्थितताएँ करना। अगर समाज के ऊपर किसी की प्रकार से इस टाइप की हत्या का प्रकरण होना ये मतलब एक घोर निंदा का काम है। सरकार से और समाज से और सभी से अनुरोध है कि इसका विरोध करें और हत्यारों को फांसी की सजा दें। इससे आने वाला समाज सुरक्षित रहे और व्यवस्थित रहे। सभी को जय जिनेंद्र। जो कर्नाटक में कांग्रेस शासन के आने के बाद जो हरकतें शुरू हुई है सनातनियों पे, ये तो हमारी कहने को है कि कोई जैन है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, सनातन धर्म जो मूर्ति पूजक है उन पे आक्रमण कर रहे हैं जिहादी लोग और उनका सहयोग कर रही है कांग्रेस सरकार देश को अस्थिर करने के लिए। पूरे देश में इस घटना को लेकर आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद भी जैन समाज के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि हम सनातन, हम मूर्ति पूजक है, हम सनातनी है। अगर जब भी सनातन पे किसी प्रकार का कोई आक्रमण होगा उसका प्रतिकार करने के लिए अगर सरकार समय रहते नहीं जाएगी तो जैसा हमारे को पढ़ाया गया कि अहिंसा परमो धर्म, पर उसके आगे की लाइन नहीं बताई गई, धर्म हिंसा तदेव च। अगर इस तरीके की घटना होगी तो हमें भी हथियार उठाने में हम पीछे नहीं रहेंगे और संतों का अपमान नहीं सहेंगे। जो भगवाधारी है, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, जिन्होंने संन्यास लेके वो समाज के लिए अपना संपूर्ण जीवन का परित्याग कर दिया समाज जागरण के लिए, अगर ऐसे संतों पे आक्रमण होगा तो ऐसे जिहादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस घटना की घोर निंदा करता है और समय रहते अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उसका प्रतिकार किया जाएगा। जिस तरीके से इंदौर में एक बच्चे को एक जिहादी ने उसकी मां का अपहरण किया, लव जिहाद कर उसे अपने कब्जे में रखा और उसका खतना करा दिया गया। इस घटना की भी जानकारी 8 दिन पूर्व ही विश्व हिंदू परिषद को मिली थी और तुरंत हमने प्रशासन से मांग की और उनकी घेराबंदी की। तुरंत प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट किया है, उस पर जांच चल रही है और हमारी ये मांग है कि ऐसे अपराधियों पर रासुका की कार्रवाई हो और शहर की शांति बनी रहे।